आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम पहले ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं उनके जो रूट्स हैं उसकी नेचर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बगैर सॉल्व किए हुए। तो बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। सबसे पहली बात आपको जो समझाना चाह रहा हूँ मैं वो है डिस्क्रिमिनेंट। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन अगर हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला करें तो x बराबर होता है -b प्लस -b स्क्वायर्ड -4ac अपॉन 2a। यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि सिर्फ एक दफ़ा हम ये फैक्टर जो है इसे प्लस करते हैं -b में और एक दफ़ा इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं -b से और फिर उसे 2a से डिवाइड करते हैं दोनों दफ़ा और हमारे पास इस तरह से ये दो सॉल्यूशन आ जाते हैं, एक दफ़ा ये प्लस करने से और एक दफ़ा ये माइनस करने से। तो अगर ये ना हो तो फिर तो दोनों सॉल्यूशन सेम है -b अपॉन 2a। तो दोनों रूट्स में जो चीज़ फ़र्क लाती है वो b स्क्वायर्ड -4ac है। तो अगर b स्क्वायर्ड -4ac जो है ये ना हो तो रूट जो है दोनों सेम हो जाएंगे -b अपॉन 2a यानी b स्क्वायर -4ac जो है ये फैक्टर है जो दोनों रूट्स में फ़र्क पैदा करता है। फ़र्क पैदा करने वाले को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब जब भी हम डिस्क्रिमिनेंट का लफ्ज़ बोलेंगे तो उसका मतलब होगा b स्क्वायर्ड -4ac। b स्क्वायर्ड -4ac ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि यही दोनों रूट्स में फ़र्क पैदा करता है। We can see that only the factor which makes a difference between both the roots is b squared -4ac. That is why b squared -4ac is also called or known as discriminant. Let's see how it affects upon both the roots of the equation. If we solve this equation 5x squared minus 9x minus 2 equals to 0, we have x is equal to minus into minus 9 plus minus 9 square minus 4 into 5 minus 2 square root upon 2 into 5. You can see that I have only replaced or put the values of a, b, c in quadratic formula. Here discriminant is b square minus 4ac, that is minus 9 whole square minus 4 into a into c, 4ac. On solving this, we have 81 plus 40 equals to 121, whose square root is 11. So, solution side will be x is equal to 9 plus minus 11 by 10. एक दफ़ा हम 9 में 11 प्लस करते हैं, उसे 10 से डिवाइड करते हैं, यानी 20 by 10, तो आंसर आता है हमारे पास 2। दूसरी दफ़ा हम क्या करते हैं, 9 में से 11 सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ 9 minus 11 by 10, and we have minus 2 by 10, that is minus 1 by 5. So we can see that 121 square root is the factor which affects or which differentiate both the roots. That is why this 121 or b squared minus 4ac is also known as discriminant. Nature of the roots of the quadratic equation. Roots रियल और कॉम्प्लेक्स कब होंगे? Roots will be complex if b squared minus 4ac is lesser than 0. यानी अगर b squared minus 4ac नेगेटिव आ जाए, lesser than 0 mean negative if discriminant is negative, and we know that नेगेटिव का स्क्वायर रूट जो होता है वो पॉसिबल नहीं है, तो उससे हम कह देते हैं कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर
जाहिर सी बात है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, तो रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेसर देन 0 हो। और रूट्स जो हैं वो रियल कब होंगे, रियल तब होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अब स्क्वायर रूट पॉसिबल है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अब पॉसिबल है, पॉजिटिव हो या 0 हो, यानी नॉन नेगेटिव हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। अब अगर रूट्स रियल हैं तो फिर आगे दो कंडीशंस होंगी, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर होगा 0 से, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होगा 0 के। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होगा 0 के, तो रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी फर्क करने वाली चीज ही 0 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट जो है वो हम एक दफा ऐड करते हैं, एक दफा सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें पता है कि 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होता है, तो अब फर्क करने वाली टर्म ही 0 है, तो इसलिए दोनों रूट्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और रूट्स विल बी अनइक्वल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ग्रेटर है तो फिर जो है वो रूट्स इक्वल नहीं। यहाँ एक बात याद रखने वाली आपको बताता चलूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं उनमें लेसर देन और ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। हम ये नहीं बता सकते कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है। ये जो इन इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स में होता है। अगर रूट्स जो हैं अनइक्वल हैं तो फिर आगे दो कंडीशंस होंगी, रूट्स या तो रैशनल होंगे या इररेशनल होंगे। यहाँ पे इररेशनल का कॉन्सेप्ट आप दोबारा अपने से मिलाइए कि अगर x कोई रकम है और x किसी दूसरी रकम का स्क्वायर नहीं है, तो अब उसका स्क्वायर रूट जब लेंगे x का तो वो एक रैशनल नंबर होगा, वो एक रैशनल नंबर होगा। यानी अगर कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के नीचे हो तो फिर क्या होगा, जो नंबर बनेगा वो इररेशनल होगा, तो इस तरह रूट्स भी जो हैं इररेशनल हो जाएंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स क्या होंगे, इररेशनल होंगे, क्योंकि उसका आंसर ही इररेशनल होगा। अब मैं इसे एक ट्री डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये स्टेप्स देखने हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, फिर डिस्क्रिमिनेंट को एग्जामिन करना है कि वो नेगेटिव है या नॉन नेगेटिव है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इसका मतलब रूट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, यानी इमेजिनरी भी होंगे। इमेजिनरी भी कहा जाता है, पुराना लफ्ज़ जो कॉम्प्लेक्स के लिए यूज़ होता था वो इमेजिनरी नंबर होता था, लेकिन इमेजिनरी में अगर 0 ऐड कर दिया जाए या कोई और रियल नंबर ऐड कर दिया जाए तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स, तो रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉन नेगेटिव है तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, नॉन नेगेटिव हो, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। फिर आगे आपने देखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो फिर रूट्स जो हैं वो अनइक्वल होंगे। ये गलती से अनइक्वल इधर लिखा गया, इधर इक्वल लिखा गया। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर हो तो रूट्स इक्वल होंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ग्रेटर यानी कोई पॉजिटिव टर्म हो तो फिर रूट्स अनइक्वल होंगे। अगर रूट्स अनइक्वल हों तो फिर आगे दो सूरतें होंगी, या तो वो अनइक्वल रूट्स जो हैं
रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स जो होंगे वो रैशनल होंगे, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स क्या होंगे, इरेशनल। तो सबसे पहला काम क्या है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो तो हमने सबसे पहला काम ये करना है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। फिर डिस्क्रिमिनेंट को हमने चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सॉरी नॉन नेगेटिव है या नेगेटिव है। अगर वो नॉन नेगेटिव है तो फिर इसका मतलब रूट्स रियल होंगे, और अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब रूट्स इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर रूट्स जो हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नॉन नेगेटिव है तो फिर आगे दो बातें होंगी, या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तभी नॉन नेगेटिव है। तो अगर वो 0 के बराबर है तो रूट्स इक्वल होंगे, और अगर वो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ग्रेटर है तो रूट्स अनइक्वल होंगे। अगर रूट्स अनइक्वल है तो फिर दो कंडीशंस होंगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स जो होंगे वो होंगे इरेशनल, और अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर रूट्स होंगे रैशनल। आइए अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो इसके हमने रूट्स जो हैं उनको फाइंड करना है, उसकी नेचर को, और फिर उसे प्रूव भी करना है, वेरीफाई भी करना है सॉल्व करके। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू हमारे पास c। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और 4ac। अब 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, और 5 2 8 8 7 56 हो गया। 9 माइनस 56 हमारे पास आ गया -47। ये हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हमने देखा कि -47 जो है वो 0 से लाकर है, यानी इट इज़ अ नेगेटिव क्वांटिटी। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो पक्की बात होती है कि रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की हमने वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर ली है, वो है हमारे पास -47। तो -47 का स्क्वायर रूट -3 प्लस माइनस दिस, और इसे हम यू भी लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसे हम यू भी चाहते हैं तो लिख सकते थे -3 प्लस माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 47 डिवाइडेड बाय 4। और ये हमें पता है कि अब ये क्या बन गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। यानी सॉल्यूशन सेट हमारे पास एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनता और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो ये दोनों रूट्स अब क्या हैं, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी है। एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9। 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसमें a हमारे पास है 16, b हमारे पास है -24 एंड c बराबर है 9 के। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कि इसके रूट्स की नेचर क्या होगी। डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, इनकी वैल्यूज पुट कर दी। -24 का स्क्वायर आ गया -4, a की वैल्यू 16 और c की वैल्यू 9 पुट कर दी। तो अब हमारे पास ये आ गया 576 माइनस 576, तो डिफरेंस क्या आया 0। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर हो, यानी अब ये नॉन नेगेटिव है, लिहाजा रूट्स क्या होंगे, पहली बात है कि रियल होंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। दूसरी बात ये है कि अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर है, तो रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे तो रैशनल भी होंगे। हेंस द रूट्स आर इक्वल, रियल, इक्वल एंड रैशनल। अब हम इसे चेक करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट की, -3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट अपॉन 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3/4। तो ये हमारे पास दोनों रूट्स आपस में बराबर आ गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके
दो रूट होते हैं, दोनों आपस में बराबर है -3/4, तो सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास -3/4 और -3/4, यानी दोनों रूट्स जो हैं वो आपस में क्या है, बराबर है। एक बात मैं और आपको बताता चलूं, जब रूट्स हमारे पास बराबर होते हैं यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे है, ये 16x स्क्वायर एक्चुअली है क्या, ये है 4x सारे का स्क्वायर। इसी तरह -24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4x और इंटू 3। अब 3 4 12, 2 4 24 आ गया, +9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यानी इसे हम अगर चाहें तो लिख सकते हैं 4x -3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक्सप्रेशन हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होंगे, तो रूट्स इक्वल होंगे। अब ये दो फैक्टर हैं एक्चुअली 4x -3 इंटू 4x -3, हर फैक्टर को 0 रखने से एक ही आंसर आएगा, x इक्वल टू 3/4। तो इसलिए हमारे पास वेरिफिकेशन में मैंने वैल्यूज शायद गलत पुट कर दी हैं, b की वैल्यू यहाँ पे है 24, सॉरी, और माइनस का था माइनस इंटू -24 प्लस -0 अपॉन 2 और a की वैल्यू है 16। ये वहाँ गलत हो गया था लिखते हुए, ये वैल्यूज गलत पुट कर दी मैंने, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24/32 और हम इसे क्या सकते हैं कि ये बराबर है किसके, 3/4 प्लस, तो यही दो रूट्स इसके बनेंगे, ये माइनस नहीं बल्कि +3/4 बनेगा। लेकिन ये इस तरह कैंसिलेशन के बाद ये गलती से वैल्यूज पुट हो गई हैं, ये नहीं एक्चुअली, और ये इसके दोनों सोल्यूशन जो हैं क्या होगा, +3/4, सॉरी दैट। इसका मतलब रूट जो है दोनों इक्वल हैं, लेकिन इक्वल से पहले रूट्स क्या हैं, रियल हैं, और रूट्स जो हैं वो रियल हैं, और इसी वजह से ये, और चूंकि b² - 4ac 0 के बराबर है, इस वजह से रूट्स जो हैं वो इक्वल भी हों। अगर रूट्स इक्वल हों तो जाहिर सी बात है वो रैशनल भी होंगे, अगर इक्वल हों तो वो रैशनल भी होंगे, अगर ABC रैशनल हों तो। अगली एग्जांपल को देखते हैं। अब हमारे पास ये चौथा पार्ट है, 3x² + 7x - 13 = 0। यहाँ a हमारे पास है 3, b हमारे पास है 7 और c हमारे पास है -13। देखें डिस्क्रिमिनेंट उसी तरह b² - 4ac यानी 7 का स्क्वायर -4 इंटू a की बजाय क्या आ गया 3 और c की बजाय आ गया -13। इसे सॉल्व किया तो 49 + 1 56, आंसर आ जाएगा 205।
जो है ये किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, लिहाजा जब इसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो आंसर जो होगा वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। चूंकि इसका आंसर इर्रेशनल नंबर होगा तो रूट्स भी इर्रेशनल होंगे। चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। अब हम इसे वेरीफाई करके देखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट की तो जाहिर सी बात है 205 का स्क्वायर रूट एक इर्रेशनल नंबर है, तो लिहाजा दोनों रूट्स जो हैं वो इर्रेशनल होंगे। प्लस करने से भी रैशनल में एक इर्रेशनल नंबर आता है, और सब्ट्रैक्ट करने से भी रैशनल में से इर्रेशनल जो आप एक और इर्रेशनल नंबर आता है, इसलिए दोनों रूट्स जो हैं वो क्या हैं, इर्रेशनल हैं। लेकिन इर्रेशनल से पहले हमने देखा था कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसलिए रियल तो है ही। फिर हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ग्रेटर है, 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए रूट्स अनइक्वल भी होंगे। और अगली बात यह है कि रूट्स जो बी स्क्वायर माइनस 4ac चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो इस वजह से रूट जो आए हैं वो क्या हैं, इर्रेशनल हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन के x स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। के की क्या वैल्यू पुट की जाए कि ये एक्सप्रेशन जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। पिछले सवाल में हमने देखा था एग्जांपल में कि अगर एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम ये वाला फैक्ट यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि रूट्स जो हैं, एक्सप्रेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0, दैट इज रूट्स इक्वल होंगे। अगर ये इक्वेशन होती तो रूट इक्वल होने थे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो एक्सप्रेशन क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट को हमने 0 रखा, यानी ये b है हमारे पास, इसका स्क्वायर माइनस 4a क्या है, k स्क्वायर, और b क्या है 4। इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर अलग से, k प्लस 1 का स्क्वायर अलग से हो जाएगा। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और k प्लस 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया तो ये k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 हो गया, और ये हो गया माइनस 4 इंटू के स्क्वायर इंटू 4 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं अगले स्टेप में इस 4 को क्या लेना चाहता हूँ, कॉमन लेना चाहता हूँ। 4 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बन जाए, अंदर रह गया के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और ये 4k स्क्वायर, माइनस का 4 स्क्वायर और 4k स्क्वायर और प्लस का k स्क्वायर, आंसर आ जाएगा माइनस का 3k स्क्वायर। और मैंने क्या किया, 4 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, इधर भी 4 से डिवाइड कर दिया और इधर भी मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। ये 4 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 0/4 हमें पता है क्या होता है, ये भी 0 होता है, तो इसलिए ये 0 आ गया। तो ये रह गया माइनस 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अब मैं माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसे फैक्टराइज करता हूँ, 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 बन गया। माइनस 3 के दो फैक्टर माइनस 3 और प्लस 1 होंगे, जिनका सम करेंगे तो माइनस 2 आता है, लिहाजा ये दोनों फैक्टर बन गए। तो ये माइनस 3k प्लस के वही माइनस 2k हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 3k कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा k माइनस 1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो वो प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा k माइनस 1। k माइनस 1 फिर दोबारा कॉमन आ गया तो अंदर रह जाएगा ये वाला 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो इसका मतलब दोनों फैक्टर्स में से कोई एक लाजमी 0 होता है, या k माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर k माइनस 1 0 के बराबर है तो फिर क्या होगा, k जो है वो उधर जाके 1 जो है उधर जाके प्लस हो जाएगा और k बराबर आ जाएगा प्लस 1 के, और इधर से 1 उधर जाके माइनस हो गया, 3k इज इक्वल टू माइनस 1 और k इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो k की वैल्यू अगर 1 पुट करें या माइनस 1/3 पुट करें, वो पिछले वाले एक्सप्रेशन में इसमें अगर k की वैल्यू जो है हम 1 पुट करें तो ये रह जाएगा k स्क्वायर, यहाँ पे पुट करें 1 प्लस 1 2 2 2 4k प्लस 4, ये बन जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर। और अगर k की वैल्यू
क्या थी वैल्यू, -1/3, तो इस सूरत में भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। पहले इक्वेशन हमारे पास है 2k - 1 × x² + 3kx + 3 = 0। हमारे पास यहाँ b है 3k के बराबर, c है 3 के बराबर और a है हमारे पास 2k - 1। अब हम डिस्क्रिमिनेंट जो है इसे 0 रखेंगे क्योंकि वैल्यू ऑफ k हमने फाइंड आउट करनी है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। रूट इक्वल कब होते हैं वो कंडीशन हमने लगानी है। रूट इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर हो। डिस्क्रिमिनेंट को हमने 0 के बराबर रखा, यानी b² - 4ac को 0 के बराबर रखा। b और ac की वैल्यूज पुट कर दी, b की वैल्यू 3k, a की वैल्यू 2k - 1 और c की वैल्यू 3 पुट की, और इसका स्क्वायर खोला, ये आ गया 9k² माइनस 4 3 12 × 2k - 1। इसे हल किया 9k² - 24k + 12, इसे थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर दें तो यह हमारे पास रह जाएगा 3k² - 8k + 4 = 0। अब 4 3 12 होता है और 6 2 12 होता है। 6 और 2 -6 और -2 दो फैक्टर्स हमारे पास होंगे जिनका सम -8 होगा, तो लिहाजा इसे फैक्टराइज कर देते हैं। -6k और -2k, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3k कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा माइनस का, तो हमारे पास ये बन जाएगा 3k × k - 2, इन दोनों में से -2 कॉमन लिया, अंदर रहेगा k - 2 = 0। अब k - 2 दोबारा कॉमन आ गया और अंदर रह गया हमारे पास 3k - 2। अब दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रही है और आंसर 0 है, तो क्या होता है, अगर दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो और आंसर उसका 0 हो तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से एक लाजमी 0 है, अदरवाइज किसी भी दो नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो या ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो अब हम कंडीशन पुट करते हैं कि k - 2 = 0 और 3k - 2 = 0। अगर k - 2 = 0 है तो इसका मतलब 2 उधर जाके प्लस हो गया तो k बराबर आ गया 2k। अगर 3k - 2 बराबर 0 है तो 2 उधर जाके प्लस हो गया और 3 उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड, तो k बराबर आ गया 2/3। अब हम अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इक्वेशन है 3k + 2 × x² - 5 × k + 1 × x + 2k + 3 = 0। तो कंडीशन वही है कि रूट्स जब इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 होता है, यानी b² - 4ac 0 के बराबर होगा। अब b की वैल्यू पुट कर दी, सॉरी यहाँ पे -b आना चाहिए, -5 × k + 1 होल स्क्वायर -4 × 3k + 2 × 2k + 3 = 0। स्क्वायर अगर माइनस वाली रकम का हो तो आंसर प्लस में होता है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर × k + 1 होल स्क्वायर, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस का होता है, k + 1 का स्क्वायर k² + 2k + 1 a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसे ओपन कर दिया मैंने। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6k² + 13k + 6। अब फिर 4 से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा -20, इसे 25 से अंदर मल्टीप्लाई किया 25k², 25 × 50k + 25 माइनस 6 4 24, 13 4 52, 6 4 24, अंदर वाले साइन चेंज हो गया। अब 25k² - 24k², आंसर आ जाएगा खाली k²। 50k - 52k, आंसर आ जाएगा -2k। 25 - 24, आंसर आ गया 1। अब आप देख सकते हैं ये a², ये b², ये -2 है भी, तो ये a - b यानी k - 1 का स्क्वायर होगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके रूट्स इक्वल होंगे, k की a की वैल्यू आएगी यानी k = 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शो दैट द इक्वेशन x² + mx + c होल स्क्वायर = a² हैज इक्वल रूट्स इफ c² = a² × 1 + m²। ये इक्वेशन है, इसके अगर रूट इक्वल हो तो ये कंडीशन हमें हासिल होती है, ये हमने प्रूफ करना है। ये इक्वेशन जो है ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए इससे पहले क्या करेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ऐसे। mx + c होल स्क्वायर जो है, इसे स्क्वायर को खोला तो क्या हो गया, a² + 2ab + b², a² यानी mx का स्क्वायर,
एम एक्स होल स्क्वायर बराबर होगा एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2 फॉर्मूले वाला इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को भी दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी और ये पूरा फैक्टर क्या है सी। तो रूट्स चूंकि इक्वल हैं तो वो कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। तो रूट्स विल बी इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b की बजाय 2mc, इसका स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब इसे हम रिसॉल्व करते हैं। 2mc होल स्क्वायर बराबर होगा 2 का स्क्वायर m का स्क्वायर c का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4m स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। पहले 1 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास सी स्क्वायर, फिर 1 को हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस का ए स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर को हमने सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, एम स्क्वायर को माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। अब माइनस 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइंस और हमारे पास रह जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस बजाय प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू c। और उससे पहले क्या है देखें, 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, यहाँ से भी 4 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड होकर, यहाँ पे भी, और 0/4 आपको पता ही है 0 होता है। फिर मैंने ब्रैकेट खोली है और ये हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि इस एम स्क्वायर सी स्क्वायर से ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास रहेगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब सी स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाके मैं फिर लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। इन दोनों से फिर मैं क्या करता हूँ ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो ए सी स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये था 5th क्वेश्चन और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।